हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल क्लासेस अंकित। सब्जेक्ट बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और नेटवर्क एनालिसिस। लेक्चर नंबर 33। टॉपिक मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम। ER अंकित शर्मा सर। स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था नॉर्टन थ्योरम पर बेस्ड न्यूमेरिकल एंड नॉर्टन थ्योरम की डेफिनेशन एंड प्रोसीजर। ओके स्टूडेंट, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा नॉर्टन थ्योरम क्या होता है, किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में हम नॉर्टन थ्योरम कैसे अप्लाई करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट ये बेसिक इलेक्ट्रिकल की यूनिट जो अभी चल रही है स्टूडेंट, डीसी थ्योरम। डीसी थ्योरम का ये लास्ट टॉपिक है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम। सबसे पहले स्टूडेंट मैंने डीसी थ्योरम में डिस्कस किया था सुपरपोजिशन थ्योरम। ओके स्टूडेंट, आपको क्लियर हो गई होगी सुपरपोजिशन थ्योरम क्या होती है, कैसे हम किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में सुपरपोजिशन थ्योरम कैसे हम लगाते हैं। उसके बाद डिस्कस की थी मैंने थेवेनिन थ्योरम। थेवेनिन थ्योरम क्या होती है, उसका प्रोसीजर क्या होता है, और न्यूमेरिकल्स मैंने डिस्कस किए थे थेवेनिन थ्योरम पर बेस्ड। ओके स्टूडेंट, उसके बाद मैंने थर्ड थ्योरम जो डिस्कस की थी वो थी नॉर्टन थ्योरम। नॉर्टन थ्योरम क्या होती है, जो प्रीवियस क्लास में मैंने डिस्कस की थी नॉर्टन थ्योरम। अब जो लास्ट फोर्थ थ्योरम है वो है मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम। ये कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम। ओके स्टूडेंट, तो आज हम डिस्कस करते हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम होती क्या है। ओके स्टूडेंट, सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम को हिंदी में। ओके स्टूडेंट, हिंदी में हम क्या बोलते हैं, मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम को हम हिंदी में बोलते हैं अधिकतम शक्ति अंतरण प्रमेय। क्लियर हो गया स्टूडेंट, अधिकतम शक्ति अंतरण प्रमेय मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम को बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, अब मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम की डेफिनेशन क्या है। इसके अनुसार यदि स्रोत का इम्पीडेंस, इंग्लिश में बोले इम्पीडेंस, हिंदी में बोले प्रतिबाधा। आई होप आपको क्लियर नहीं होगा, जब मैं AC पढ़ाऊंगा तब आपको क्लियर होगा प्रतिबाधा और रेजिस्टेंस में क्या डिफरेंस होता है, सेम होता है। ओके स्टूडेंट, तो क्या बोला था मैंने, इसके अनुसार यदि स्रोत का इम्पीडेंस या प्रतिबाधा नियत हो और लोड की प्रतिबाधा बदलने की स्वतंत्रता हो, तो स्रोत से लोड को अधिकतम शक्ति, स्रोत से लोड को अधिकतम शक्ति उस दशा में हस्तांतरित होगी जब लोड की प्रतिबाधा स्रोत की प्रतिबाधा के बराबर हो। तो स्टूडेंट आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें क्या कह रहे हैं, कोई भी स्रोत है। ओके स्टूडेंट, ऐसे सपोज करो आप, ये आपका स्टूडेंट, ये आपका सोर्स है। ओके स्टूडेंट, यहाँ कोई इम्पीडेंस है, ये आपका एक इम्पीडेंस ये है, यहाँ पर ये इम्पीडेंस मान लिया मैंने, इम्पीडेंस ले लिया एक इम्पीडेंस ये ले लिया। ये आपका वेरिएबल है, ये भी इसमें बोल रहे थे स्वतंत्र है। लोड का जो प्रतिबाधा है, लोड की प्रतिबाधा, ये प्रतिबाधा है, ये स्वतंत्र है, चेंज कर सकते हैं इसे हम। और जो सोर्स है, ये सोर्स की प्रतिबाधा ये है, ये क्या है, नियत है, मतलब कांस्टेंट है, इसे हम चेंज नहीं कर सकते। तो चेंज नहीं कर सकते तो इसमें मैक्सिमम पावर, लोड से सोर्स में मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कब कब ट्रांसफर होगी, अधिकतम शक्ति अंतरण प्रमेय बोलते हैं इसे इंग्लिश में, हिंदी में। कब होगी, जब इसका इम्पीडेंस, सोर्स का इम्पीडेंस लोड के इम्पीडेंस के इक्वल होगा, बराबर होगा। यही तो डेफिनेशन बताई थी, यदि स्रोत का इम्पीडेंस प्रतिबाधा नियत हो और लोड की प्रतिबाधा बदलने की स्वतंत्रता हो, तो इसे, तो स्रोत से लोड को अधिकतम शक्ति उस दिशा में
हस्तांतरित होगी जब लोड की प्रतिबाधा स्रोत की प्रतिबाधा के बराबर हो। इसे ही अधिकतम शक्ति हस्तांतरण या मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम कहते हैं। ओके, इसी को हम क्या बोलते हैं? अधिकतम शक्ति अंतरण प्रमेय। तो आई होप स्टूडेंट आपको क्लियर हो गया होगा कि अधिकतम शक्ति अंतरण प्रमेय क्या होती है, क्या डेफिनेशन होती है इसकी। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब स्टूडेंट मैं डिस्कस करूंगा इंग्लिश में। इंग्लिश में डेफिनेशन क्या होती है? स्टूडेंट इंग्लिश में जो डेफिनेशन होती है वो होती है, इंग्लिश में जो स्टेटमेंट होता है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम states that maximum power is transferred from the source to load when the load resistance is equal to the Thevenin equivalent resistance। इसमें सेम है, उसमें जो इंटरनल रेजिस्टेंस था, जो अभी हमने इंटरनल रेजिस्टेंस आंतरिक प्रतिरोध जो था प्रीवियस डेफिनेशन में, हिंदी वाली डेफिनेशन में, इसमें हमने क्या ले लिया इंग्लिश में डेफिनेशन में, उसे हमने थेवेनिन रेजिस्टेंस बोल दिया है, आरटीएच। मैंने बताया था कि मैक्सिमम पावर हो, चाहे नॉर्टन थ्योरम हो, चाहे थेवेनिन थ्योरम हो, सभी में हमें आरटीएच निकालना ही निकालना है। आरटीएच का प्रोसेस एंड नॉर्टन रेजिस्टेंस का प्रोसेस सेम होता है। प्रीवियस क्लास में मैंने डिस्कस कर चुका हूँ सब कुछ। तो क्या हो गया कि किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम अप्लाई करनी है हमें। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कब होगी? जब उसका लोड रेजिस्टेंस सोर्स के रेजिस्टेंस के इक्वल होगा, या आर एल इक्वल टू आर टी एच। ओके स्टूडेंट, ये कंडीशन होती है, आर एल इक्वल टू आर टी एच, लोड रेजिस्टेंस थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के इक्वल होता है। तो स्टूडेंट आपको क्लियर हो गया होगा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में इंग्लिश में डेफिनेशन। तो स्टूडेंट इसका हम सर्किट देखते हैं, ये है इसका सर्किट। ओके स्टूडेंट, देखो डेफिनेशन में हमने क्या लिया, जो लोड होगा स्टूडेंट, जो लोड होगा वो हमेशा वेरिएबल होगा, ये वेरिएबल है, लोड रेजिस्टेंस वेरिएबल है। आरटीएच ये इंटरनल रेजिस्टेंस हमने आरटीएच ले लिया, ये क्या है बीटीएच, ये क्या ले लिया हमने वोल्टेज सोर्स। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ क्या हो जाएगा, ये आरटीएच जब इसके इक्वल होगा तब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी। ओके स्टूडेंट, तो ये कंडीशन होती है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम की। आरटीएच इक्वल किसके होगा? लोड रेजिस्टेंस के। जब आरटीएच इक्वल टू लोड रेजिस्टेंस के होगा तब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में। ओके स्टूडेंट, जब उसका इंटरनल रेजिस्टेंस लोड के रेजिस्टेंस के बराबर होगा, ऐसे भी बोल सकते हो आप लोग। तो क्या हो गया, आप लोगों को क्लियर हो गया होगा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो मैंने दोनों डेफिनेशन आपको क्लियर कर ली, हिंदी में भी डेफिनेशन एक्सप्लेन कर दी मैंने, इंग्लिश में भी डिफाइन कर दी। ओके स्टूडेंट, अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट, एसएससी जेई एंड एसएससी जेई में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र कब होती है, किस कंडीशन में। सीधे ऑप्शन लगाओगे आर टी एच इक्वल टू आर एल, या ऐसा भी है कि कभी कभी ऐसे भी दे देते हैं, यहाँ दे दिया 5 ओम का, यहाँ दे दिया आर टी एच 5 ओम दे दिया, यहाँ 10 वोल्ट दे दिया, यहाँ कितना दे दिया। अब कह रहे हैं आर एल की वैल्यू बताओ, आर एल की वैल्यू कितनी होगी, सीधे बताओ 5 ओम होगी, आर एल इक्वल टू 5 ओम। यही कंडीशन है जब आर टी एच, अरे जब इंटरनल रेजिस्टेंस लोड के रेजिस्टेंस के इक्वल होगा तभी तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी। तो कितने हो जाएगी वैल्यू 5 ओम। इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे एसएससी एग्जाम में। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में मैंने डिस्कस किया मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम क्या होती है, उसकी डेफिनेशन मैंने डिस्कस की और उसकी कंडीशन क्या होती है। तो स्टूडेंट ये आर टी एच इक्वल टू आर एल आता कैसे है, तो ये स्टूडेंट ये हम एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, पूरा ड्राइव करेंगे कि आर टी एच इक्वल टू आर एल कैसे आता है ये। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। तो स्टूडेंट आज की मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल क्लासेस अंकित।
बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू वॉचिंग नो।